गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज 10वां मुख्य उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक, बृहद आरण्यक, दो शब्द है इसमें। बृहद आरण्यक, इसको कहा जाता है एक बहुत बड़ा ये ग्रंथ है। बृहद ये ग्रंथ है, जंगल में इसको पढ़ा जाता, जंगल में इसका अध्ययन किया जाता था गुरु के सानिध्य में, और बहुत लंबा समय लगता है इसको समझने में, जानने में। तो इसका नाम रखा गया बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक। और ये प्रतीकात्मक तस्वीर है कि कमल पर योगी बैठे हुए हैं, और प्रतीकात्मक रूप में इनको मान लीजिए याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है कि उन्होंने ही बृहदारण्यक उपनिषद को लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद की चीजें उन्हीं से संबंधित हैं। सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा जाता है। और किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद होता है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में भी कान्व शाखा से लिया गया है। कान्व शाखा के भी शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। उसका 14वां कांड का अंतिम भाग है। 14वें कांड का अंतिम भाग इतना लंबा सा है ये नाम। शुक्ल यजुर्वेद, कान्व शाखा, शतपथ ब्राह्मण, 14वां कांड है। 14वें कांड का अंतिम भाग है। इस उपनिषद में कुल अध्याय की संख्या है 6, और हर अध्याय में कई कई ब्राह्मण है। यानी कि अध्याय को अगर उप अध्याय में बांटा जाए तो उप अध्याय को ब्राह्मण कहा गया है, ये ध्यान रखें। नहीं तो कई बार हम लोग इसको समझ नहीं पाते, कई ब्राह्मण से क्या तात्पर्य है। उप अध्याय को ब्राह्मण कहा गया है, और हर ब्राह्मण में कई कई मंत्र हैं। अब देखिए, अध्याय भी कांड में बटा हुआ है। एक और चीज है इसमें, अध्याय कांड में बटा हुआ है। 6 अध्याय, दो दो अध्याय करके 3 कांड में बटा हुआ है। हर अध्याय में कई कई ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण में कई कई मंत्र है। ऐसे संरचना है। तो पहला जो कांड है वो है मधु कांड, जिसमें कि 2 अध्याय है, और दोनों अध्याय मिलकर के मधु कांड कहा गया। उसमें 12 ब्राह्मण है, यानी उपभाग उसके 12 है, उप अध्याय के। उस 12 ब्राह्मण में फिर मंत्र हैं अलग अलग। उसी तरीके से मुनि कांड है। मुनि कांड में भी 2 अध्याय है। मुनि कांड को याज्ञवल्क्य कांड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 15 ब्राह्मण है, फिर मंत्र है इसमें। तीसरा है खिला कांड। खिला कांड में भी 2 अध्याय है, और इसमें कुल ब्राह्मणों की संख्या है, ब्राह्मण मतलब कि उप अध्याय 20 उप अध्याय है। यहाँ उप अध्याय को ब्राह्मण कहा गया है। मधुकांड में कौन कौन से मुख्य विषय हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मुख्य विषय एक दो चीजें हम लोग देख लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ का अश्वरूप कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ से तुलना की गई है इस पूरे विश्व को। तो विश्व रूप अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। फिर आत्मा से सृष्टि का कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का सृजन हुआ, ये कहा गया है। 16 कला संपन्न परमात्मा की चर्चा है। सभी 16 कला तो ऐसे बताई नहीं गई है अलग अलग, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, इसको देखेंगे। 3 लोक हैं, उसको जीतने का उपाय बताया गया है। अभिमानी बालकी का अजात शत्रु को ब्रह्म ज्ञान का असफल प्रयास कहा गया है। तो ये हम लोग इतना इम्पोर्टेंट है नहीं परीक्षा की दृष्टि से हमारे। अब हम आते हैं दूसरा कांड, जिसको याज्ञवल्क्य कांड या मुनि कांड कहा जाता है। उसमें बहुत सुंदर व्याख्या है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो उपनिषद में पढ़िए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे। राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ ज्ञानी पुरोहित आए हुए हैं, और वहां पर कैसे राजा जनक ने शर्तें रखी हुई कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो बताएगा वो इतनी गायों पर स्वर्ण मुद्राएं बांधी हुई सींग में वो ले जाएगा। तो वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि की और उनके सभा में मौजूद ज्ञानी पुरोहितों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है। उस शास्त्रार्थ में कौन जीतता कौन नहीं जीतता ये हम लोग देखेंगे। राजा जनक के पुरोहित के नाम दिए गए हैं अश्वल, गार्गी, उद्दालक, साकल्य,
इससे और भी कई ऋषि। इसमें गार्गी एक नाम है जो महिला है, यानी महिला विदुषी है। अभी माता का समय चल रहा है, महिला शक्ति का दिन चल रहा है, गार्गी जी का नाम आया था। तीसरा कांड है खिला कांड। खिला कांड में भी 2 अध्याय है। इसमें जो मुख्य विषय है, ब्रह्म के अलग अलग पहलू बताए गए हैं। ब्रह्म हमेशा पूर्ण होते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। 3 मुख्य गुण बताए गए, 3 महान तप बताया गया है, और संतान उत्पन्न करने की रीतियां बताई गई हैं। ये खिला कांड में बताया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी छोड़ दिया है, कुछ चीजें ही ली हुई है। और छांदोग्य उपनिषद से बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत श्लोक मिलते जुलते हैं, बहुत कहानी मिलती जुलती है, ये ध्यान रखेंगे। शांति पाठ जो लिया गया है वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यानी कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही सब प्रकार से ब्रह्म पूर्ण है, और ब्रह्म से ये जगत निकला है, तो ये जगत भी पूर्ण है। तो ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण हो रहा है। उस पूर्ण ब्रह्म से जो कुछ भी अगर निकालते हैं वो भी पूर्ण होता है, उसके बाद उसमें जो बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। यानी ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। और शांति 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 है। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग आते हैं ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है इस ग्रंथ से जुड़ा हुआ, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। एक तो अस्तो माँ सदगमया, ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु और माँ अमृतम गमया। विदेशी विद्वान भी इससे मोहित हो जाते हैं इस वाले मंत्र को सुन करके, कि ऐसी चीजें सनातन धर्म के वेदों में लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है, उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये है प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के 28वें मंत्र में ये बात आई हुई है। फिर है अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य आया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। ये अध्याय पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण के 10वें मंत्र में है। और फिर है नेति नेति, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से जुड़ा हुआ है। कई जगहों पर नेति नेति शब्द आया हुआ है, 2 जगह पे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दूसरे अध्याय में तृतीय ब्राह्मण का 6ठा मंत्र, और चतुर्थ अध्याय में द्वितीय ब्राह्मण का चतुर्थ मंत्र है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोगों ने प्रार्थना, जो एक शांति मंत्र हम लोगों ने देखा पूर्णमदः वाला। फिर ये है प्रसिद्ध प्रार्थना, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृतम गमया। असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये कितनी सुंदर बात कही गई है। अब कहा गया जो लोग भी सामगान पढ़ते हैं, तो जो पढ़ने वाले प्रस्तोता हैं, वे मंत्र पहले पढ़ें, अस्तो माँ सदगमय वाला मंत्र पढ़ें, फिर जाकर के वो सामगान दो। अब हम लोग आते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देख ली हम लोगों ने। अब शुरुआत से देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद कैसे स्टार्ट हो रहा है, जो 3 कांड है कैसे उसकी शुरुआत हो रही है। सबसे शुरू में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ सबसे शुरुआत में, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ को माना जाता है कि प्रतापी राजा थे, तो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां जहां जाता था वो प्रदेश उनका हो जाता था, और जो विरोध करता था उससे युद्ध होता था। अब यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में उस अश्व में सृष्टि का निरूपण किया गया है, उस अश्व को सृष्टि स्वरूप बताया गया उसकी महत्ता की वजह से। अब देखिए कैसे कहा गया है। उषा को, यानी ब्रह्म मुहूर्त को उषा कहा गया, उषा को अश्व का सिर कहा गया है, उषा को अश्व का सिर कहा गया है। सूर्य नेत्र है उस अश्वमेघ में, अश्व जो है उसका जो नेत्र है वो सूर्य है, उसका वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है। जो घोड़े का मुख खुला हुआ है वो वैश्वानर अग्नि कहा गया है।
संवत्सर यज्ञ अश्व की आत्मा है, वो यज्ञ रूपी अश्व जो है उसकी जो आत्मा है उसको 1 साल कहा गया। संवत्सर मतलब 1 साल कहा गया है। द्युलोक देखिए, द्युलोक उसका पीठ है अश्व का, अंतरिक्ष उसका उदर है। ये पुरानी वाली किताब में ये चीजें नहीं थी, तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा जिनके पास पुरानी किताब है। अंतरिक्ष उसका उदर है, उस घोड़े का उदर अंतरिक्ष से उसकी तुलना की गई है। पृथ्वी को पैर कहा गया है, मतलब घोड़े के पांव है तो पृथ्वी वही है। दिशाएं उसके पार्श्व है, पार्श्व मतलब उसका किनारा जो घोड़े का है उसको दिशाएं कहा गया, चारों तरफ से पार्श्व वाला हिस्सा। और भी चीजें कही गई हैं। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को उस अश्व में निरूपित करके बताया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा ना, एक जगह विराट पुरुष की भी चर्चा आई हुई है। अब प्रजापति ने अपने आप को कैसे विभक्त किया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में ये बात कही गई है। बताया गया है कि जल से ही विराट अग्नि की उत्पत्ति हुई है। जब जल का स्थूल भाग एकत्र होने पर पृथ्वी उत्पन्न हुई, तब उस थके और तपे हुए प्रजापति के शरीर से सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुई। यानी प्रजापति है, प्रजापति से ही सब उत्पत्ति हो रही है, प्रजापति ही उत्पत्ति हो रही है, लेकिन कैसे उत्पत्ति हो रही है? तो अब उसको 3 भागों में प्रजापति ने विभक्त कर लिया अपने आप को, अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर, अरे उनसे 3 चीजें निकल गई। कौन सी? अग्नि, वायु, आदित्य, ये 3 चीजें कही गई हैं। अग्नि, वायु, आदित्य। आसान नहीं है समझना, लेकिन साधारण शब्द हमने कोशिश की है, जितना आसान हो पाए उतना हम लेकर आए एग्जाम की दृष्टि से। अग्नि, वायु और आदित्य के रूप में प्रजापति ने 3 चीजें उत्पन्न कर। फिर परमात्मा रूपी उसी पुरुष ने अपने आप को विभक्त कर लिया। फिर ये 3 चीजें उत्पन्न करने के बाद उन्होंने विभक्त किया अपने आप को, 2 चीजें हो गए। अब विभक्त क्या हुआ है इसकी चर्चा है, आगे देखेंगे। शायद लिखा है कि नहीं लिखा है वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बताऊंगा। पुरुष ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग पति हो गए, एक भाग पत्नी हो गए। तो यहाँ पर मनु संज्ञक कहा गया है, प्रजापति को मनु से संबोधित किया गया है। यहाँ पर प्रजापति को संबोधन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? मनु शब्द इस्तेमाल। संज्ञक मतलब नाम, मनु शब्द कहा गया प्रजापति को। और उनसे सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं शतरूपा। शतरूपा का नाम सुना है ना? शतरूपा उत्पन्न हुई है, और मनु और शतरूपा से ही फिर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सारे जीव आए हैं, सृष्टि की रचना इन द सेंस सारे जीव आए हैं। और इसमें कहानी कही गई है कि मनु उत्पन्न हुए, उनसे शतरूपा उत्पन्न हुए, तो शतरूपा ये सोचने लगी कि मैं तो मनु से उत्पन्न हुई हूँ और मनु मेरी तरफ ऐसे वासना भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, मैं तो इनकी पुत्री हूँ, पुत्री हो गई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, मनु ने उनसे संबंध बनाए तो पुरुषों की उत्पत्ति होने लगी। फिर वो शत्रुपा दूसरा रूप धारण कर लेती हैं, गाय बन जाती हैं, घोड़ा बन जाते हैं, ऐसे अलग अलग रूप बनते हैं। मनु भी रूप बदलते चले जाता है, फिर वहां संसर्ग होता चला जाता है, इस तरह पूरी सृष्टि की रचना होती चली जाती है। ये चर्चा इस तरह से आया हुआ है। अब यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं यह शरीर अन्न के द्विदल के समान है। जैसे 2 दल होता है, चने में मूंग में 2 दल होता है, एक दल अगर अलग अलग कर दिया तो अपूर्ण है, दोनों दल जब तक नहीं मिलता तब तक पूर्ण नहीं होता है। वैसे भी मानव है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलने पर ही संपूर्ण माना जाता है। इतना ही हम लोग यहाँ तक रखते हैं इसको। धर्म की महत्ता बताई गई है फिर कि धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल वालों पर नियंत्रण कर लेता है। जरूरी नहीं कि जो राजा है उसका शरीर बहुत बलवान हो सकता है उसके राज्य का कोई सिपाही उससे ज्यादा बलवान हो, लेकिन राजा के पास धर्म की शक्ति होती है, इसीलिए अपने शरीर से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति पर भी वो नियंत्रण कर लेता है। ये धर्म की महत्ता के बारे में कहा हुआ है। यानी धर्म शासकों का भी शासक है, धर्म ही शासक है। क्षत्रियों का भी छत्र कहा गया है उसको। सत्य वचन बोलने वाले को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला ही मानना चाहिए। यानी सत्य को धर्म, धर्म को सत्य मानना चाहिए। और धर्म के वचन बोलने वाले को सत्यवादी,
तो धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई है। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। अब आगे से ध्यान रखिएगा, सत्य और धर्म की बात ये आई। अब आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, देखिए। आत्मा सभी जीवों का लोक है। अथो अयम वा आत्मा सर्वेशाम भूतानाम लोक है। ये आत्मा सभी जीवों का लोक है, ये बताया गया। यज्ञ हवन करने से देवताओं का लोक यानी देवताओं का आश्रयदाता हो जाता है। स्वाध्याय जब हम करते हैं तो ऋषियों का लोक यानी ऋषियों का आश्रयदाता हो जाता है। संतान उत्पत्ति करने से, पिंडदान करने से पितरों का लोक हो जाता है। ये यह आत्मा मनुष्यों को भोजन इत्यादि सुविधा देने से मनुष्य लोक हो जाता है, उसका आश्रयदाता हो जाता है। पशुओं को चारा देने से पशुओं का लोक हो जाता है। सब कुछ आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आत्मा से अलग है। तो सब आत्मा एक ही है, सबके लिए लोक अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्म के तीन अन्न बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष यानी उस आत्मा के, उस ब्रह्म के तीन अन्न कौन से हैं? पहला अन्न है मन, दूसरा है वाणी, तीसरा है प्राण। मन, वाणी और प्राण को ब्रह्म के तीन अन्न कहे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में ये पूछ ना दे, इसको ध्यान रखें। मन, वाणी और प्राण को तीन अन्न कहा गया है। मन, वाणी और प्राण में क्या क्या चीजें आती हैं? तीन अन्न कौन कौन से हैं उस ब्रह्म के? अगर इसमें कहीं कुछ हो तो मैं अब मेरा मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है तो वो बंद हो गया हुआ, अगर कुछ लगे तो आप लोग हैंड रेस वगैरह कर दीजिएगा, कोई मैसेज भेज दीजिएगा, मैसेज भी आ जाएगा, या बोल दीजिएगा। अभी जो है मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन अपने दूसरे मोबाइल पर। मन, वाणी और प्राण तीन चीजें, तीन अन्न कहा गया है। मन में इतनी सारी चीजें हैं, देखिए। अंतरिक्ष, यजुर्वेद, पितरगण, पिता, जानने वाला, द्युलोक और आदित्य कहा गया है। वाणी में कितनी सारी चीजें हैं? पृथ्वी, ऋग्वेद, देवता, माता, विज्ञात, पृथ्वी और अग्नि। प्राण के अंतर्गत कहा गया है स्वर्गलोक, सामवेद, मनुष्य, प्रजा, अविज्ञात, ना जाना हुआ, जल और चंद्रमा कहा गया। उसका भी डिवीजन बांटा हुआ है कैसे। अब लोक को माने तो लोक में कौन किसकी तुलना मन से करेंगे, किसको वाणी कहेंगे, किसको प्राण कहेंगे, ये जानना जरूर है। अगर लोक की बात करें तो लोक में अंतरिक्ष लोक ही मन है, पृथ्वी लोक वाणी है, स्वर्ग लोक प्राण है। स्वर्ग लोक को प्राण कहा गया, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको प्राण वाले श्रेणी में रखा हुआ है। अब वेद में यजुर्वेद को मन कहा गया है, ऋग्वेद को वाणी कहा गया है और प्राण को सामवेद कहा गया। प्राण सामवेद है, प्राण सामवेद। फिर देवता में आया, देवता में देखिए पितरगण, देवता और मनुष्य आया हुआ। तो मनुष्य शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। पितरगण को मन कहा गया है, ब्रह्म का मन, वाणी ब्रह्म वाणी, देवता ब्रह्म की वाणी है, और मनुष्य तो ब्रह्म का प्राण है। हम लोग प्राण हैं ब्रह्म के। मनुष्य में भी अगर ले, मनुष्य प्राण है तो मनुष्य में अगर ले लें, माता पिता और प्रजा होती है। तो पिता को मन कहा गया है, वाणी को माता कहा गया है, और प्रजा हो गई, प्रजा उत्पन्न हो गई, वो प्राण हो गया। प्रजा बड़ी प्रसन्न रहना चाहिए, ब्रह्म की प्रजा है, ब्रह्म को प्यारे हैं, प्राण है उनके, प्रजा। अब ज्ञान की बात करें, ज्ञान में तीन चीजें आई हुई हैं। एक हुआ जानने वाला, एक जाने हुए ज्ञान हो गया विज्ञान, और एक हुआ ना जाना हुआ ज्ञान। इसको जिसको जानना है, जो जाना हुआ है, जो ना जाना हुआ है। तो जिसको जानने जानने वाला विजिगास्य कहा गया है मन को, ये नाउन में आ गया हुआ। जाने हुए ज्ञान, जो ज्ञान अब हो गया है उसको वाक कहा गया है, और जो ज्ञान अभी नहीं हुआ है उसको प्राण कहा गया। जो ज्ञान नहीं हुआ है उसको कहा गया है वो प्राण है। शरीर में द्युलोक, पृथ्वी और जल, यहाँ पृथ्वी दो बार आया हुआ है। शरीर मान ले उस ब्रह्म के कौन से तीन पार्ट में बांटे, तो द्युलोक को मन कहा गया है, पृथ्वी लोक को वाणी कहा गया है, और प्राण को जल कहा। जल प्राण है, जल ही जीवन है, जल प्राण है। ज्योति में अगर आए, चंद्रमा, अग्नि, आदित्य हैं, तो आदित्य को मन कहा गया है,
वाणी अग्नि को कहा गया है, मुंह से बोलेंगे तो आग निकलती है। और प्राण चंद्रमा को कहा गया है। आदित्य अग्नि चंद्रमा, प्राण की तुलना चंद्रमा से की गई है। अब यहाँ पर एक और चीज बीच में आई हुई थी कि मन का स्वरूप क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं मन मन जो है संकल्पात्मक विकल्पात्मक होता है। तो काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, संशय, धृति, अधृति, ये सब मन का ही स्वरूप कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद। काम चाहे हो, संकल्प हो, श्रद्धा हो, अश्रद्धा हो, संशय हो, धृति अधृति हो, ये सब मन का ही स्वरूप है। अब हम लोग आते हैं पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में। देवता और असुरों की लड़ाई का जिक्र है। यही जो हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा हुआ था, यही कहानी कि उद्गीत की उपासना में असुरों द्वारा कैसे विघ्न पहुंचाया जा रहा है। तो ये सेम वही कहानी है, इसीलिए उस कहानी को यहाँ हमने रिपीट नहीं किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये चर्चा हमने कर दी। अगर एग्जाम में आ जाए कि इस तरह उद्गीत की उपासना से असुर और उसमें लड़ाई की चर्चा है, किस किस उपनिषद में है, तो अगर कूट में आ जाए तो छांदोग्य बृहदारण्यक दोनों आएगा। सिर्फ एक में आ रहा है और छांदोग्य दिया हुआ है, बृहदारण्यक नहीं है, तो छांदोग्य हो जाएगा। छांदोग्य नहीं है, बृहदारण्यक है, तो बृहदारण्यक हो जाएगा। अगर छांदोग्य बृहदारण्यक दोनों दे दिया हुआ है तो आप छांदोग्य में टिक लगाकर आना, चिंता मत करना। अगर वो बृहदारण्यक सही करेंगे तो हम चैलेंज कर लेंगे उसके मंत्रों को दे करके। तो जो बृहदारण्यक लगाएंगे वो भी सही होंगे। तो हर तरीके से इसको हमने बता दिया। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं। पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 14वें और 15वें मंत्र में प्रजापति की 16 कलाओं की चर्चा। ये पुरानी बुक में ये वाला नहीं था, तो पुराने बुक वाले लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ये वाला पोर्शन या तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। नई जो बुक हमने निकाली है 18 उपनिषद, उसमें ये दे दिया हुआ, ये बुक का ही पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ। तो प्रजापति की 16 कलाओं की चर्चा है, जहां पर कहा गया है स एष संवत्सरः प्रजापति षोडश कलस्य कलस्यस्य रात्रय एव पंचदश कला ध्रुवे वास्य षोडशी कला। अब इसको व्याख्या में हम लोग जो तीन अन्य रूप जो परमात्मा ऊपर कहा गया, तीन अन्य। अच्छा, तीन अन्य कौन से बताए गए, एक बार बताएंगे, देखते हैं याद है कि भूल गए। तीन अन्य मन, वाणी और प्राण। मन, वाणी और प्राण, बहुत सही। तो प्रजापति 16 कलाओं वाले कहा गया है, और 16 कला में रात्रियां ही उनकी 15 कला है, और ध्रुवा उनकी 16वीं कला कही गई। ध्रुवा उनकी 16वीं कला है। किनकी? प्रजापति की 16वीं कला ध्रुवा को कहा गया। एक तो ये बात आई है। 16वीं कला अमावस्या की रात्रि से जुड़ा हुआ बताया गया है। किससे बताया गया? 16वीं कला अमावस्या की रात्रि से बताया गया। अब 16वीं कला पूछा जाएगा कौन सा है? ध्रुवा है। अब आगे देखिए, और इस व्याख्या में बताया गया है। आगे दूसरे मंत्र में 15वां मंत्र, 14वां मंत्र हम लोगों ने देख लिया। 15वां मंत्र देखिए, संवत्सर प्रजापति 16 कला वाला है, ठीक है। वित्त उनकी 15 कला है। उधर 16 कला की दो चीजें कही गई, 15 और 16वीं वहां आई हुई, यहाँ भी 15वीं और 16वीं। वित्त उनकी 15वीं 15 कलाएं हैं, और आत्मा ही 16वीं कला है। वहां ध्रुवा, यहाँ आत्मा, दोनों याद रखें जो भी क्वेश्चन आ जाए। आत्मा 16वीं कला है, और आत्मा की तुलना शरीर से की गई है। आत्मा की तुलना शरीर से की गई है। वह वित्त से ही बढ़ता है, वित्त से ही क्षीण होता है। जब सारी संपत्ति किसी पुरुष की छीन हो जाती है और वह शरीर से जीवित रहता है, तो फिर से वित्त संपन्न करने की शक्ति जुटा लेता है। मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है, उनके पास सारी संपत्ति उनकी खत्म हो जाए, और वो व्यक्ति लेकिन जिंदा है, तो उसमें क्षमता है कि फिर से वो संपत्ति जुटा लेगा। तो उस शरीर को ही 16वीं कला कहा गया। उस शरीर की तुलना यहाँ पर आत्मा से की गई। आत्मा उसको शरीर को कहा गया है, ध्यान रखिए। लेकिन एग्जाम में तो डायरेक्ट आत्मा ही दे दिया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हो गई। रात्रियां ही उनकी 15 कला है, टेबल बना के यहाँ पे। रात्रियां उनकी 15 कला है, ध्रुवा उनकी 16वीं कला है। दूसरी बात क्या बताई गई है?
धन यानी वित्त ही उनकी 15 कलाएं हैं, आत्मा ही उनकी 16वीं कला है। दोनों चीजें क्लियर, नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा इसमें और नहीं बताया गया कि एक एक नाम बताया गया हो, 15 कला का नाम बताइए फिर 16वीं कला, ऐसा नहीं बताया गया है। आगे पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 16वें मंत्र में 3 लोक और उसको जीतने का उपाय बताया गया। 3 लोक कैसे जीतेंगे वो कहा है। तो पहला लोक है मनुष्य लोक, दूसरा है पितृलोक, तीसरा है देवलोक। मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। मनुष्य लोक कैसे जीता जाता है? पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक जीता जाता है। जब परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र भी करता है, वह आत्मा मनुष्य लोक को जीत लेता है। इसीलिए हम लोग संस्कार देते हैं अपने बच्चों को। पितृलोक कहा गया है कर्म द्वारा जीता जाता है पितृलोक। पितरों के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है कर्तव्य करके। और देवलोक कहा गया है विद्या यानी उत्कृष्ट ज्ञान द्वारा देवलोक जीता जाता है। मनुष्य लोक किससे जीता गया? पुत्र के द्वारा। एक एक लाइन में देखिए, पुत्र के द्वारा, पितृलोक कर्म के द्वारा, और देवलोक विद्या के द्वारा यानी उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा जीता जाता है। एक एक लाइन में छोटा नोट्स बना लीजिएगा। देवलोक को इसमें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए विद्या सर्वश्रेष्ठ कह के इसकी व्याख्या की। अब बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा जिक्र है कि रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, जिससे ऐसा ना हो कि पाप रूपी मृत्यु मनुष्य का स्पर्श कर ले। ये बात कही गई है। मृत्यु को जीतने के लिए प्राणायाम की बात यहाँ भी कही गई है। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रह्मा भगवान भी प्राणायाम करते हैं। अब यहाँ व्रत की महत्ता बताई गई, व्रत की क्या महत्ता है। तो व्रत सब लोगों ने व्रत लिया हुआ, हमने भी लिया है, आपने भी लिया है, देवताओं ने भी लिया है, सबने। किन्होंने व्रत दिलाया है? उस ब्रह्म ने व्रत दिलाया है। कैसे? अग्नि ने व्रत लिया कि मैं लगातार जलता रहूं, अग्नि ने जलने का व्रत लिया। सूर्य ने व्रत लिया कि मैं तपता रहूंगा, सूर्य ने तपने का व्रत लिया। चंद्रमा ने चमकने का व्रत लिया। सब ने व्रत, और सब व्रत लेकर के अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत लिया, और सभी को कम से कम एक व्रत का पालन करना चाहिए। एकमेव व्रतम चरेत, यदि किसी एक व्रत को धारण करते हैं, उसी के प्रति आचरण युक्त होते हैं, तभी सदगति मिलती है। तो हम लोग भी कोई एक व्रत लें और उसके प्रति आगे बढ़ते जाएं। अब देखिए, ये पॉइंट भी नहीं होगा पहले। बृहदारण्यक उपनिषद में किस नारी की चर्चा की गई है? जो नारी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें तो दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण के 19वें मंत्र में कहा गया है, हिता नारी की चर्चा की गई है। हिता नारी, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिता नारी सर कहा ऐसे गया है, बताते चलोगे तो भी हो जाएगा। हिता नाम की 72,000 नारियां हृदय प्रदेश से पूरे शरीर में स्थित है। अब देखिए, हिता नाम को कॉमन कर दिया गया है। पहले तो बृहदारण्यक उपनिषद में हिता नारी कहा गया है, हिता नारी की चर्चा है। फिर हिता नारी को हितकारी शब्द से व्यापक कर दिया गया है। हिता नाम की 72,000 नारियां जो शरीर के लिए हितकारी हो गई, हिता नाम की हो गई। फिर कहा गया हिता नाम की 72,000 नारियां निकलती कहाँ से है? हृदय प्रदेश से निकल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। तो नारियों की संख्या कितनी बताई गई है? 72,000 नारियों की चर्चा की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी ले लिया हमने। अब मैं सर हाँ सर इसमें जो इता नाम दिया है पूरे 72,000 को ही इता नाम दिया है। हाँ, 72,000 को हिता नाम दिया। मतलब पूरी सबका नाम इता ही है। हाँ, फिर उसको व्यापक रूप, पहले तो हिता नारी कहा गया, फिर हिता नारी सभी नारियों के लिए हिता नारी कहा गया, अच्छा सभी 72,000 नारियों के लिए कहा गया। तो मान लीजिए सर एक बात, एग्जामिनर तो सवाल वो शब्द पकड़ता है ना, क्या पता हम्म, शब्द पकड़ के ले ले कौन से नारी का, उसमें कुछ नारी दे दे, हिता नारी दे दे। हम लोग अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नी, एक का नाम मैत्रेयी, एक का नाम कात्यायनी, 2 पत्नी थी। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर तस्वीर बना के दिया हुआ, ठीक उम्र के हिसाब से तस्वीर बना करके दिया हुआ है।
बाल भी सफेद हैं। क्या हुआ, याज्ञवल्क्य ऋषि की अब उम्र ऐसी हो गई कि उनको लगा कि अब हमें संन्यास लेना चाहिए। तो उनके पास जितनी संपत्ति थी, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, राजा महाराजाओं से बहुत सारी संपत्ति मिली हुई थी। तो उन्होंने दोनों पत्नी को बुला करके अपनी संपत्ति के बंटवारे का निश्चय किया कि संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, हमारे पास जो है बांट लो, ताकि आप लोग बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो दूसरी पत्नी जो कात्यायनी थी, वो प्रेम मार्ग की सेवक थी। प्रेम मार्ग में उनका ध्यान रहता। प्रेम मार्ग मतलब संसार कल्याण के का प्रति। मार्ग, कल्याण। प्रेम मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग है संसार के प्रति प्रेम का मार्ग, यानी श्री भोग माता वाला मार्ग, भोग वाला ओम मार्ग है। हाँ हाँ, प्रिय, वो श्रेय था सर, सॉरी। वो श्रेय था, ठीक है। तो सॉरी ये सॉरी। है, कात्यायनी जी को प्रेम मार्ग था कि हमें संपत्ति चाहिए, तो उन्हें संपत्ति की लालसा थी, तो वो तो संपत्ति लेके खुश हो गई। अब मैत्रेयी जी जो थी, देखिए अभी इसी उपनिषद में 3 महिलाओं के नाम आए जो विदुषी रही हैं, विद्वान रही। विद्वान कात्यायनी भी थी, लेकिन उनका विद्वान विद्वता ऐसा था, फिर भी वो संपत्ति में लालसा थी। दूसरी विद्वान मैत्रेयी का नाम है, और एक गार्गी का नाम आया हुआ है। तो गार्गी और मैत्रेयी दोनों शब्द कहाँ है, बृहदारण्यकोपनिषद। मैत्रेयी ने कहा कि हमें धन संपत्ति का क्या करना है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात की, डायरेक्ट नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए धन संपत्ति, ऐसा उन्होंने कैसे कहा कि हे प्रभु, अपने हस्बैंड से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि से, यदि धन संपत्ति ये भरी हुई पूरी पृथ्वी में मेरी हो जाए, पूरी पृथ्वी की धन संपत्ति मुझे मिल जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी क्या? ये सवाल पूछ दिया, या अमर हो जाऊंगी क्या? यानी कि उनको क्या चाहिए, अमरता चाहिए, कि हमें अमर होना है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि समझे, अरे मैत्रेयी, वो जानते तो थे ही, मैत्रेयी ही असली अधिकारिणी है उस ब्रह्म ज्ञान को जानने की। तो इनको अधिकारी समझ करके, अधिकारिणी समझ करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया हुआ है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। मैत्रेयी ने सवाल पूछा, कि सवाल में क्या है, ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। स होवाच मैत्रेयी, यना हम न अमृतया, श्याम की महम तेनम कुर्या, यदैव भगवान वेद तदैव में ब्रूहिति। कह रहे हैं कि हे भगवान, जो ऊपर बात हुई उसी का यहाँ अब संस्कृत के मंत्र में दिया हुआ, हे भगवान, जिस धन ऐश्वर्य से अमृत तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उनको लेकर के क्या करूंगा मैं? कि महम तेन कुर्यात, मैं उनको लेकर क्या करूंगी? यदि भगवान कोई अमृत तत्व है, यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहिति, अगर कोई अमृत तत्व है तो उसको कहिए, वही मेरी संपत्ति होगी। आप तो जा रहे हैं, तो कुछ आपके पास अमृत तत्व है, अमरता के बारे में कुछ है, तो मुझे बताइए, वही उपाय बताइए, तो मेरे लिए वही संपत्ति होगी। कितनी बड़ी बात कही गई है ये, कठोपनिषद में नचिकेता वाला सवाल है, और यहाँ मैत्रेयी, माता मैत्रेयी पूछ रही। याज्ञवल्क्य ऋषि फिर कहते हैं, वो बड़े द्रवित हो गए, बहुत अच्छा। कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो। अब यहाँ पर 3 चीजें आई हुई हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन की बात आई हुई। लेकिन फिर उसमें देखिए, श्रवण मनन निदिध्यासन अगर आए कहाँ से है, तो इससे तो आया ही हुआ है। उससे पहले क्या कहा गया है, ये आत्मा द्रष्टव्य है, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यो सुनने योग्य है, मंतव्यो मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यो निदिध्यासन करने योग्य है। 4 बातें कही गई। हमने 3 इसलिए लिया कि नीचे ब्रैकेट में दिया कि 3 चीजों की बड़ी चर्चा होती है, श्रवण मनन निदिध्यासन, ज्ञान योग में भी इसकी चर्चा है। आत्मा के बारे में 4 बातें कही गई यहाँ। द्रष्टव्य, वो दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, वो श्रवण करने योग्य है, और कहा गया मंतव्य, वो मनन करने योग्य है, और फिर कहा गया है निधिध्यासितव्यो, वो निधिध्यासन करने योग्य है। ये चौथी बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए अपने स्पेशल डायरी में। अब याज्ञवल्क्य ऋषि आगे और क्या कहते हैं, हे मैत्रेयी,
जब आप आत्मा का दर्शन कर लेते, आत्मा, चार चीजें, आत्मा को श्रवण कर लेते, सुन लेते हैं उनके स्वरूप के बारे में, फिर उनका मनन करते हैं, और फिर आप उसको साक्षात कर लेते हैं निधिध्यासन से, ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं, यानी कि निधिध्यासन हो गया। जब आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लेते हैं, यानी आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात कही गई है। आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में फिर कह रहे हैं ये बात, और भी कई उपनिषदों में, ये जो है ना, जल के भीतर नमक की डली डालने से, कई हठियों के ग्रंथों में भी है, गोरक्ष संहिता में भी ये बात कही गई है। ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी कही गई है कि पानी में, जल में आप नमक की डली डाल दीजिए, घुल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म, जल विलीन हो जाता है। उसी तरह जितनी हमारी चीजें हैं, महद हैं, भूत, अंतहीन भूत, जब महद और भूत यानी कि ये जो अहंकार है और पांच भूत आदि रूपी जो शरीर है, ये अंतहीन पार रहित उस विज्ञान में आत्मा में विलीन हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। मरकर इस तत्व का कोई नाम शेष नहीं रह जाता है, वह देह इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन कब? जब वो आत्मा का ज्ञान होता है, तब आत्मज्ञान होने के बाद ये स्थिति आती है, तब विलीन होता है। नहीं तो विलीन कहाँ होगा? फिर तो डिजायर है, डिजायर को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। आगे क्या कहा जा रहा है? दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में मधु उपदेश की चर्चा। मधु उपदेश हम लोगों ने छांदोग्य में भी पढ़ा हुआ था। यहाँ पर शब्द आया हुआ, दध्यंग ऋषि दे रहे हैं ज्ञान अश्विनी कुमारों को मधु का, मधु ज्ञान का उपदेश बृहदारण्यक में किनके द्वारा दिया जा रहा है? दध्यंग ऋषि के द्वारा अश्विनी कुमारों को मधु विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ ब्रह्म की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि पांचों भूत यानी पंच महाभूत, आदित्य यानी सूर्य, सभी दिशाएं, चंद्रमा, विद्युत, मेघ, धर्म, सत्य, मनुष्य जाति, ये शरीर, आत्मा को मधुरूप कहा गया। शरीर और आत्मा सब मधुरूप ही है, क्योंकि सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही ये जीवन जी रहे, ब्रह्म में ही इनको मिल जाना है, ये मधुरूप ही है। फिर आगे उसी बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है, सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह जो अध्यात्म शरीर है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह वही यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम। अब यहाँ देखिए एक लाइन, जो नीचे वाली लाइन है ना, ये कई जगहों पर चर्चा होगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन परीक्षा की दृष्टि से, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है। पहले तो पृथ्वी की बात की गई, फिर जल की बात की जा रही है। जल सभी भूतों का मधु है, सभी भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में तेजों में अमृतमय पुरुष है, जो अध्यात्म रहतस तेजों में अमृत पुरुष है, वही आत्मा है। सबको कहा गया मधु है, मधु है, मधु है। लेकिन एक लाइन सब में कॉमन है, ये वाला, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है। तो मैंने पूरा ना लिख करके ये मंत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए मंत्र हमने यहाँ लिख दिया। क्या मंत्र है? एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखेंगे। पुरुषो अयमेव यश यो अयमात्मेद अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम। यह पुरुष ही सब कुछ है, ये पुरुष ही अमृत है, ये पुरुष ही ब्रह्म है, ये पुरुष ही सब कुछ है। ये लाइन दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण के पहले से लेकर 12वें मंत्र तक आया हुआ है। दूसरा अध्याय 5वां ब्राह्मण, अब 12वां मंत्र ले लो, चाहे यहाँ पर 5वां मंत्र दे दे, चाहे यहाँ 6ठा मंत्र दे दे, ये नीचे वाला लाइन लेकर के, नीचे वाला लाइन सब में एक होगा। क्यों कह रहा हूँ? ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। अर्थात यहाँ जो कहा गया, आत्मा जीवों का मधु है, यानी जीवात्मा जीवों का सार है। पहले तो पृथ्वी कहा, फिर जल कहा, इसी तरह सबके बारे में कहा जा रहा है। फिर आत्मा के बारे में भी कहा जा रहा है कि आत्मा भी मधु है, समस्त जीव इस आत्मा के शहद है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो सबका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आत्मा में स्थित जो तेजोमयी और अविनाशी पुरुष है, तथा जो आत्म रूप में तेजस्वी अविनाशी पुरुष है,
तथा जो आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी पर ब्रह्म है, सभी सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, अविनाशी ब्रह्म है, यही संपूर्ण संसार है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, जो हम मंत्र कह रहे थे उस हिसाब से देखिए। ये मंत्र पूरा का पूरा आपके सामने यहां से यहां तक रख दिया और कहा गया उक्त का सही संदर्भ है। अब यहाँ अच्छी बात ये थी कि चारों बृहदारण्यक उपनिषद से आपको दे दिया गया, तो आपको ये पता चल गया कि ये मंत्र तो बृहदारण्यक का ही है। अब दूसरे अध्याय का, अब दूसरा ब्राह्मण कौन सा मंत्र, तीसरे अध्याय का कौन सा ब्राह्मण कौन सा मंत्र, दूसरे अध्याय तीसरा ब्राह्मण कौन सा मंत्र। तो हमें ये चीज याद रखना है, दूसरा ब्राह्मण, दूसरा अध्याय पांचवा ब्राह्मण का ध्यान रखना। पांचवें ब्राह्मण में भी कहां से कहां तक है, पहले से लेकर के 12वें मंत्र तक। दूसरे अध्याय का पांचवा ब्राह्मण पहले से लेकर के 12वें मंत्र तक आया हुआ है। पांचवें ब्राह्मण में पहले मंत्र से लेकर के 12वें मंत्र तक आया हुआ है, 12 बार रिपीट हुआ है ये चीज। और ये है, अब चाहे दूसरा मंत्र दे, चाहे तीसरा दे, चाहे 12वें तक मंत्र दे पहले से लेकर के, आंसर यही एक ही हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, तो आसान तो है नहीं कि हम लोग पढ़ ले। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीजें जो कुछ तो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो इम्पोर्टेंट लगता है, निकाल देते हैं। सिलेबस के मुताबिक अगर पढ़ेंगे, सिलेबस में इस उपनिषद से क्या कहा गया, तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है। दिक्कत यह है योग। अब यहाँ नेति नेति शब्द कहा गया, आत्मा के बारे में कहा गया नेति नेति शब्द। क्यों कहा गया नेति नेति शब्द कहा गया है, आत्मा का ज्ञान देते इसमें अक्सर विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं नेति नेति, यानी कि आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा वो भी नहीं है, यानी आत्मा वर्णन करने योग्य नहीं है, आत्मा यह भी नहीं है, आत्मा वह भी नहीं। आत्मा फिर है क्या, वह आत्मा अटूट है, तोड़ा नहीं जा सकता है। वह आत्मा असंग है, किसी का जो है ऐसा नहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, हर जगह है, तो असंग भी है, असंग भी है, आसक्ति रहित भी है। वो आत्मा बंधन रहित है क्योंकि वह मुक्त है, वह व्यथा रहित है, उसमें कोई व्यथा नहीं है आत्मा में। पाप पुण्य दोनों को पार करने में समर्थ है, किए हुए और ना किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों में वो लिप्त नहीं होता है। ये नेति नेति शब्द कई बार आया हुआ है। स एस नेति नेत्या आत्म अनुग्रहो, ये द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण के छठे मंत्र में भी है। फिर यहाँ पर आप चौथे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण के चौथे मंत्र में भी कहा गया है। तो नेति नेति का वर्णन कई जगहों पर आया हुआ है। और यहाँ पर जो चौथे अध्याय में कहा गया है, आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कोई एक जगह पर हम नहीं टिक लगा सकते कि यही वाला एग्जैक्ट यही वाला एग्जाम में आएगा। तो दो तो हमने ढूंढ करके निकाल के आपके सामने रखा है, इतना तो ध्यान रखिएगा। एक हो गया चतुर्थ अध्याय में और एक हो गया द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये भी पुस्तक में आपको नहीं होगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यऊ विद्यायाम रताः। ये कौन से उपनिषद में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र पढ़ा हुआ था। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, था ना, कि अर्थात अविद्या की उपासना करने वाला अंधकार में प्रवेश करता है, जो विद्या की उपासना करता है, रत रहता है, वो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण 10वां मंत्र है। ये नोट कर लीजिएगा कि ये एक ही जगह नहीं हो सकता, ये मंत्र दे करके पूछ दे किस किस उपनिषद में है। उसमें से 9वां मंत्र था ना? हाँ 9वां। वो कौन कौन से दो उपनिषद में हो गया? एक तो बृहदारण्यक में हो गया और एक वही कि ईशावास्य में। ईशावास्य उपनिषद में हो गया। तो अगर मान पहला लीजिए और 10वां। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, कोई तो ये बताए पहला और 10वां दोनों पे है वो, और वहां पर 9वें नंबर पर तो है। अब हम लोग खिला कांड में एक शांति पाठ है, जो ये शांति पाठ वैसे तो कठोपनिषद में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये उपनिषद के
अंतर्गत मंत्र के रूप में इसको लिया गया है बृहदारण्यक में। इसीलिए एग्जाम में अगर आ जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला जो आपका ये शांति पाठ है किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, तो इसको बृहदारण्यक उपनिषद की श्रेणी में ही हम रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो कई मंत्र हम जानते हैं कि कई उपनिषदों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर यह पूरा मंत्र दिया गया है ये ओम पूर्णमदः वाला, जिसका अर्थ है पहले भी हम लोगों ने देखा था, फिर से एक बार देखते हैं। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, निकला हुआ है। इस तरह परब्रह्म की पूर्णता की वजह से जगत भी पूर्ण है, और वो ब्रह्म जो पूर्ण है उनसे अगर कुछ पूर्ण हम निकाल भी लें, इस जगत को निकाल लें, तो भी वो ब्रह्म पूर्ण ही बचते हैं। अब ओम से संबंधित यहाँ पर जो आगे मंत्र का अगला लाइन है, ओम से संबंधित खम ब्रह्म है, आकाश को ब्रह्म कहा गया है। यह आकाश सनातन है, ये आकाश जो है वो ब्रह्म है, आकाश सनातन है मतलब हमेशा से है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खम है। तो खम शब्द जहां भी आता है, ठ्योक के ग्रंथों में भी खम शब्द आया हुआ है, तो वहां पर दो शब्दों से व्याख्याकार कहते हैं। खम को कई बार देखते हैं मंत्र किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, तो कई बार खम को कहते हैं कि आकाश है, कई बार खम को कहते हैं कि ब्रह्म है। तो कई बार खम के वाच्य में आकाश लेते हैं, कई बार ब्रह्म लेते हैं, दोनों क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यह कौरवायनी के पुत्र का कथन है, कौरव्यायनी के पुत्र का कथन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये शब्द की वजह से एग्जाम के। कौरव्यायनी के पुत्र का ये कथन है, यानी ये मंत्र किसने दिया, कौरव्यायनी के पुत्र ने दिया। यह ओम वेद है ऐसा ब्रह्मवादी जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओंकार रूपी वेद से ही जाना जाता है। यानी ओम से ही सब कुछ जाना जा सकता है, ओम ही जानने योग्य है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। इंपॉर्टेंट ये भी है थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से, कहा गया है द अक्षर से ज्ञान प्राप्ति तीन को हो रही है, प्रजापति की तीन संतान। अब देखिए छांदोग्य में हम लोगों ने पढ़ा था प्रजापति के, वहां पर एक बार चर्चा आई थी दो संतान, बताइए जल्दी। एक आप बता दो, दूसरा मैं बता दूंगा। अच्छा, वहां पर देवता और असुर आया था, जो उद्गित के उपासना में लड़ाई हुई उस दौरान ये शब्द आया हुआ है कि दो संतान है प्रजापति के, दान, एक तो देवता हो गए एक दानव हो गए। यहाँ पर तीन बातें आई, प्रजापति की तीन संतानें थी, देव मानव और असुर। तीनों को शिक्षा मिली, उस शिक्षा के बाद अपने पिता के पास अब हम जा रहे हैं अपने अपने लोक में कार्य करने के लिए। तो प्रजापति के साथ जो है रहते थे, अब वो शिक्षा पूरी हो गई तो उनसे ज्ञान लेने गए, अंतिम ज्ञान कह सकते, दीक्षांत समारोह हो रहा है। तीनों पुत्रों का दीक्षांत समारोह, किनका, मनुष्यों का, देवताओं का, असुरों का। सबसे पहले देवता गए दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उनको शपथ दिलाया गया। शपथ दिलाया जाता है दीक्षांत समारोह में, क्या, प्रजापति ने कहा द, तो देवता ने कहा द, कहा समझे कि नहीं अर्थ द का, देवता ने कहा हाँ समझ गए। आप कहना चाह रहे हैं दामत, दाम्यत्य करो यानी दमन करो, किनका दमन करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो। देवताओं की इंद्रियां बहुत चंचल होती, अनियंत्रित होते हैं वो, तो इसीलिए कहा गया अपनी इंद्रियों का दमन करो। आगे ध्यान रखना ये, क्योंकि प्रजापति के पास तीनों बच्चे पड़े, उनको पता है किस बच्चे में क्या कमी है, उसको कंट्रोल करना है। इसके बाद मानव गए अपने पिता प्रजापति के पास, उपदेश दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए हमें ज्ञान का, कहा द। तो प्रजापति ने पूछा द का अर्थ समझ गए, मानव ने कहा हाँ पिताजी समझ गए, क्या, दान करो। दान का मतलब क्यों, मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होता है। अब लीजिए कहा गया है हम सब के लिए ये बात, स्वभाव से ही लोभी होता है, इसीलिए प्रजापति ने कहा दान करो। इसीलिए लोग दान करते हैं तो दिखावा करते हैं दान का, क्योंकि लोभ तो अंदर है ना, तो जो चीज रियल नहीं है, अनरियल है, वो करने के लिए उसको दिखाना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। दान के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, मन बनाना पड़ता है किसी को दान करना, आसान नहीं है, ये स्वभाव कहा गया। अंत में असुर पहुंचे,
सर्टिफिकेट दीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा द। अब फिर पिताजी ने पूछा, प्रजापति ने समझ गए? असुरों ने कहा हाँ पिताजी समझ गए। आपने कहा दया करो, क्यों दया करो? क्योंकि असुर स्वभाव से ही क्रूर होते हैं। तो उनको कहा दया का भाव रखना सभी प्राणियों पर। तुम तो मजबूत भी हो, क्रूर भी हो, क्रोधी भी हो, तो दयावान होना चाहिए आप। इसीलिए व्यक्ति के को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, दान देना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंतर्गत ही ये तीनों चीजें हैं। हम ही देवता है, हम ही दानव हैं, हम ही मानव हैं। तीनों भाव भी हमारे अंदर होता है। फिर भी एग्जाम की दृष्टि से बस लास्ट लाइन है। प्रजापति का उपदेश है देवता के लिए द, दमन करो, और मानव के लिए द का अर्थ है दान करो, असुर के लिए द का अर्थ है दया करो। अब यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ पॉइंट्स निकाल करके हम लोगों ने संपन्न मान लिया, जबकि संपन्न तो हुआ नहीं है। बहुत बड़ा उपनिषद है। 1 घंटे में बताइए कितने विद्वान हैं हम लोग? 1 घंटे में बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ लिया हम लोग। और क्या विद्वता चाहिए? हालांकि सच ये है हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये अहंकार मत कीजिएगा, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं समझा है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ शब्दों से हम रूबरू हुए हैं बस।